नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। जो जनता के बीच में रहेगा वह जनता के सुख दुख और जनता क्या चाहती है उससे अपडेटेड रहेगा। चिराग पासवान जी लगातार राजनीतिक रूप से परिपक्व हो रहे हैं क्योंकि वे जनता के बीच में लगातार जो है यात्राएं कर रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। और ऐसे में अगर देखें तो गोपालगंज और मोकामा में जो उपचुनाव हुए, ऐसे में चिराग पासवान जी का एक कद जो है वह भी देखने को मिला। हमने आपको बताया था कुरुक्षेत्र के माध्यम से कि कैसे मोकामा में बीजेपी समझ के जा रही थी, बीजेपी मान करके चल रही थी कि उनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन अंत समय में जो रिपोर्ट गया बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास, जिसके बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने चिराग पासवान जी के हाथों में वागडोर संभाला और सौंपा। और चिराग पासवान जी मोकामा जाकर के, माफ़ कीजिएगा, गोपालगंज जाकर के, वहाँ जाकर के वे चुनावी रणनीति में लगते हैं, वहाँ जाकर के रोड शो करते हैं। मोकामा में भी उन्होंने रोड शो किया था, लेकिन गोपालगंज में देखें तो गोपालगंज में चिराग पासवान जी के जाने से चीज़ें जो है बदल गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो 2200 वोट का ही जो अंतर है उसमें चिराग पासवान जी कहीं ना कहीं एक बड़े फैक्टर साबित हुए बीजेपी को जीत दिलाने में। लेकिन मोकामा में भी चिराग पासवान जी घूमे थे और मोकामा में के बाद जो है चिराग पासवान जी ने एक रिपोर्ट दिया था कि वहाँ भी बीजेपी जीत रही है, लेकिन नतीजे जो हैं वह विपरीत हुए। बीजेपी को वहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ा, बीजेपी मोकामा में चुनाव हार गई। लेकिन इसके बाद देखें तो अब फिर से मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा में जो है चुनाव होने हैं और ऐसे में इस उपचुनाव को लेकर के अभी से ही चिराग पासवान जी ने समर्थन दे दिया है बीजेपी को। चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव होने हैं वो उसमें भी वे और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास जो है वे बीजेपी का ही साथ देगी। और इसी के बाद जदयू ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि जदयू कोटे से मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, नालंदा क्षेत्र से आते हैं, नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी हैं। उन्होंने चिराग पासवान जी के जो है आपको बता दें कि आकलन पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि मोकामा से जब वे दौरा करके आए थे उस समय भी वे दावा कर रहे थे कि बीजेपी वहां जीत रही है, लेकिन चिराग पासवान जी को जमीनी हकीकत का कुछ भी नहीं पता है। आपको बता दें कि श्रवण कुमार जी ने कहा है कि यह अब जो है भविष्य चिराग पासवान जी के हाथ में ही है कि वे चिराग को जलाएंगे या फिर चिराग को बुझाएंगे। श्रवण कुमार जी जो कि जदयू कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान जी पर जो है आपको कटाक्ष भी किया है। उन्होंने कहा है कि हीरो की भांति, एक अभिनेता की भांति वे पूरे बिहार में हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है उनका बिल्कुल भी पता लगाने में चिराग पासवान जी जो है वह सबल नहीं है। चिराग पासवान जी को ज़मीनी हकीकत दूर दूर तक नहीं पता चलता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान जी की पार्टी के प्रवक्ता या फिर चिराग पासवान जी इस सवाल पर, इस अगर देखिए तो इस आरोप पर क्या कुछ जवाब देते हैं। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत